हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 18th ऑफ फरवरी 2025। आपका दिन कैसा रहा? ट्रेडिंग कैसी रही? डिड यू ट्रेड इन द स्टॉक्स दैट वी हैव गिवन? फॉर एग्जांपल, आपने गॉडफ्रे फिलिप में ट्रेड किया क्या? सुबह आज फिर ये स्टॉक जो है अपर सर्किट में जाके लॉक हुआ था। ऑफ कोर्स फिर वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गई। देखिए, आप जब हमने एंट्री ली थी, सो ऑन 10th of February, Godfrey Philip, we have given a buy at 5350, राइट? आप देख सकते हैं स्टॉक ने 5350 पे हमने आपको बाइंग दिया था, सम अराउंड हियर, यहाँ पे आपको बाई दिया था विद अ स्टॉप लॉस ऑफ एट 5000। यहाँ पे कहीं पे आपको स्टॉप लॉस दिया था 5000 और 4900, ऐसे कहीं पे क्लोजिंग बेसिस पे आपको हमने स्टॉप लॉस दिया था। वहां से स्टॉक ने चल के 5300 से चल के इस स्टॉक ने 7740, जो आज इसका अपर सर्किट था, वहां पे ये स्टॉक जाके स्टॉक लॉक हुआ था। ऑलमोस्ट लाइक आपको इसने 2400 पॉइंट्स दिए हैं, ऑलमोस्ट लाइक 40 to 48% का रिटर्न दिया है जस्ट इन about 3 or 4 trading days, right? Did you trade in this or not? Right? Please write in the comment box. Then we have given you another trade, which is GlaxoSmithKline, right? Glaxo is another trade that we have given to you, and that also gave a very bright move. हमने जहां कल दिया था बाय के लिए 2280, वहां से जाके इसने आज 2740 का हाई लगाया। अगर आपने, और ये कल आप लोगों की जो वीडियो बनाया था वो था स्टॉक BLS इंटरनेशनल। बहुत ज्यादा मूव तो नहीं आया, बट बहुत बढ़िया मूव आया। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगी। आई विल रादर टीच यू समथिंग व्हिच कैन मेक यू, अलाउ यू टू टेक योर ओन डिसीजंस टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। उससे पहले बात करेंगे कि आज इंडेक्सेस में क्या हुआ। तो आज देखिए, आईटी ने एक स्ट्रॉन्ग कल दोजी बनाने के बाद आज एक अच्छा मूव आया, और उसके चलते आप देखेंगे आईटी के स्टॉक्स में लाइक LTIM और इन्फी और विप्रो, काफी सारे स्टॉक्स में अच्छा मूव आया है। एनर्जी सेक्टर में भी कल दोजी बनी थी और आज एक ब्रेकआउट आया है। उसके बाद आप एनर्जी सेक्टर में अगेन देख सकते हैं देयर इज बाइंग कमिंग फ्रॉम द लोअर लेवल्स, राइट? अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लेट्स लर्न द सेम टेक्निक, क्योंकि अब हो सकता है कि मार्केट में कुछ सेक्टर, आई एम नॉट सेइंग द एंटायर सेक्टर विल बी बॉटम्ड आउट, बट कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि बॉटम आउट हो चुके होंगे, राइट? कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो अच्छी क्वालिटी के होंगे और इस समय एक बिल्कुल हेवीली करेक्टेड स्टांस पे खड़े होंगे। तो सिंपल सी टेक्निक है, कुछ भी आपको ना कोई इंडिकेटर लगाना ना कुछ लगाना है, आपको सिंपली दोजी आइडेंटिफाई करनी है, राइट? यू सिंपली हैव टू आइडेंटिफाई दोजी। जैसे मैंने कल एक दोजी आइडेंटिफाई करी थी BLS ग्रुप में, और दूसरी मैंने की थी कॉनकॉर्ड बायो में, राइट? कॉनकॉर्ड बायो में मैंने एक दोजी आइडेंटिफाई की थी। आप देख सकते हैं कि दोजी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, और आज जब ये स्टॉक खुला तो कल के, आई जस्ट टेल यू द कंडीशन। तो आज जब ये स्टॉक खुला तो 1730 पे हमारी बाइंग थी और इसने 1841 का हाई लगाया। तो सिंपल आपको क्या करना है कि दोजीज आइडेंटिफाई करनी है एक दिन पहले, राइट? उसके बाद वो सारे स्टॉक्स अपनी आप एक लिस्ट में लेके आ सकते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग पुल बैक होगा फ्रॉम द लोअर लेवल उतना अच्छा होगा। उसके बाद आपको वेट करना है एंड वॉच करना है कि कल का हाई, आप यहाँ पे अलर्ट्स लगा के रख सकते हैं। तो अगर कोई प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो रहा होगा, आपको इमीडिएटली ट्रेड मिल जाएगा, राइट? एंड देयर आर अ लॉट ऑफ स्कैनर्स आल्सो। जैसे मैं आपको FNO में दिखाती हूँ आज कितने सुंदर ट्रेड्स बने थे इसी टेक्निक के बेसिस पे। ये एक ऐसा ट्रेड था परसिस्टेंट सिस्टम का, कल इसमें बाइंग आई थी और आज जो है ना गैप अप ओपन हुई थी। अगर आप गैप अप नहीं करना चाहते, बिकॉज गैप अप में ये नहीं पता होता कि हाउ विल इट मूव, कैसा मूवमेंट आएगा, तो आई वुड से कि आप देख सकते हो LTIM को, राइट? LTIM में क्या था, ये एक दोजी बनी थी कल के दिन, और आज जब इस दोजी का हाई ब्रेक हुआ तो आपको एक बहुत बेहतरीन मूव देखने को मिला था, राइट? अब आप क्या कर सकते हो, अब जैसे आप देख सकते हो नौकरी में भी इसी तरह की सिचुएशन थी। कल एक दोजी बनी थी, आज ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी थी, और उसके बाद जैसे ही ब्रेक हुआ था आपको ऑलमोस्ट लाइक 170 पॉइंट्स का आपको मूव देखने को मिला था इन नौकरी, राइट? दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड टेक्निक, बट अगेन द कंडीशन इज कि देखो, जैसे यहाँ पे दोजी के बाद अप मूव आपको मिला है, यहाँ पे दोजी के बाद आपको अप मूव नहीं मिला है। तो डिपेंड करता है स्टांस की मार्केट कैसा है। अगर मार्केट नेगेटिव है, हो सकता है वहां से स्टॉक और थोड़ा नीचे चला जाए, राइट? तो आज जैसे थोड़ा लोअर लेवल से बाइंग आई है,
आईटी में बाइंग आई है, तो आप पहले सेक्टर्स को एनालाइज कर सकते हो और उसके बाद आप स्टॉक्स को कर सकते हो। अगर इसी चीज को आपको कैश में करना हो तो आप सिंपली जाके चार्टिंग पे जाके दोजी का स्कैनर रन करेंगे, कोई भी डेली दोजी का आप देख सकते हैं, उसमें कैश लगा सकते हैं, निफ्टी 500 लगा सकते हैं, 200 लगा सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी ये आ गया है उसको आप एक्सेल में ले आइए। एक्सेल में लाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से हम सारे नेम्स को कॉपी करेंगे। यहाँ से हमने सारे नेम्स को कॉपी करा, यहाँ से पूरे के पूरे सारे नेम्स जो है जहां तक पॉजिटिव मूवमेंट है यहाँ तक हम उसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इसको आप लेके आएंगे नोट पैड पे, राइट। नोट पैड पे आप इसको लेके आएंगे, नोट पैड खोला और ये नोट पैड है, इसको यहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे पूरा और इसको आप सेव कर लेंगे, राइट। आप सेव एज दोजी कर देते हैं, राइट, एंड दैट्स इट। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे अपने ट्रेडिंग व्यू पे, बट आपके पास दोनों चीजों का पेड वर्जन होना चाहिए। तो हियर वी गो एंड इंपोर्ट लिस्ट, एंड ये दोजी है, इसको हम ओपन कर देंगे। ये कैश के स्टॉक्स में डेली दोजी फॉर्मेशन हो रहा है जहां पे वो स्टॉक्स आ जाएंगे सारे। अब हमको ऐसी दोजी लेनी है जो कि बॉटम बना रही हो, जो या तो डबल बॉटम बना रही हो या बिल्कुल बॉटम पे दोजी बना रही हो। हमको कंटिन्यूएशन वाली दोजी नहीं चाहिए, राइट। जैसे खादे में एक बॉटम बॉटम जो लोकल बॉटम बन रहा है उसके ऊपर दोजी बनी है। प्री टर्बाइन है, एक लोकल दोजी बनी है, राइट, दिस इज फाइन। उसके बाद पी फोकस है, दोजी बनी है बट इट्स नॉट अ दोजी फ्रॉम द बॉटम, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। पीसीजे में देखते हैं बहुत बढ़िया दोजी बनी है, तो अब आप मार्क कर सकते हैं, अलर्ट लगा के रख सकते हैं यहाँ पे। और सो यहाँ पे आप जाके ना एड अलर्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, आप यहाँ पे एक अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। क्रॉसिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ओनली वंस, राइट, क्रिएट। अब हमने यहाँ पे एक अलर्ट क्रिएट कर दिया। अगर कल ये स्टॉक और 12.8 के ऊपर जाएगा तो आई विल गेट एन अलर्ट एंड आई मे बी टेकिंग एन एंट्री, ठीक है। उसके बाद देखते हैं श्याम मेटल, नो। उसके बाद वेरांडा, नो। वेरांडा कैन बी अ ट्रेड बट अगेन विल हैव टू सी अबव 215, इस जगह के ऊपर हम देख सकते हैं। तो देखते हैं, some more stocks will try to figure out a good doji like here. तो again and again, I have explained it in many ways why dojis are important, right? तो dojis का क्या होता है कि दोजी जो है गिरते हुए मोमेंटम को रोकती है, राइट। गिरता हुआ मोमेंटम है, इट्स लाइक अगर आप सोचेंगे तो एक ऐसा ट्रक है या कार है जिसको कि एक बहुत बड़ा सा ट्रक है जो कि नीचे लुढ़कता जा रहा है, राइट। अगर इसको रोकना होगा तो क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हैज टू बी अप्लाइड, राइट। जो लोग मोमेंटम समझते हैं तो मोमेंटम मतलब मोमेंटम से गिर रहा है, मास इनटू वेलोसिटी, स्पीड से गिर रहा है, वॉल्यूम्स के साथ गिर रहा है स्टॉक और प्राइस लगातार नीचे आ रहा है, तो प्राइस इनटू वॉल्यूम विल गिव यू मोमेंटम। अब इस मोमेंटम को इस दोजी ने रोका है, तो इस दोजी की जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस दोजी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है क्योंकि इसने इस गिरते हुए मोमेंटम को रोका है, राइट। अगर बुल्स रियली मार्केट में एंटर कर गए हैं तो हमको, अगर ये पास्ट बैरियर जैसे ब्रेक होगा, हमको एक बहुत बढ़िया एंट्री मिलेगी आईएफबी एग्रो में। तो क्योंकि मार्केट अब like heading towards kind of making a bottom or maybe, but at least 5-10% momentum we can easily enjoy, right? तो एक ये स्टॉक को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो I'm going to mark PCJ IFB Agro because बिल्कुल बॉटम पे दोजी बनी है और डबल बॉटम बना के बनी है। अरविंद फैशन, लेट्स हैव अ लुक। अरविंद फैशन की दोजी बहुत अच्छी नहीं क्योंकि ऊपर से प्राइस रिजेक्शन है। JWHCL कैन बी अ गुड ट्रेड बिकॉज डबल बॉटम को इसने जस्टिफाई किया है। पूनावाला, लेट्स हैव अ लुक। पूनावाला कैन बी अ गुड ट्रेड। अगर कल हमको इस जगह के नीचे अगर मार्केट खुलता है और क्रॉस करता है देन वी कैन डेफिनेटली लुक फॉर अ ब्रेकआउट, राइट। और इसी तरह जस्ट डायल लिमिटेड बॉटम आउट हो रहा है, बट देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट आर कंसीडर्ड। अगर आपको जानना है कि कौन सा स्कैनर मैं यूज कर रही हूँ, आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं, दे विल बी एबल टू गिव यू स्कैनर एज वेल। अब ये वाला हम दोजी नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये टॉप पे बनी है दोजी, राइट। टॉप वाली दोजी हमको नहीं एक्सेप्ट करनी है, हमको बॉटम पे करनी है बिकॉज दैट शोज द एंट्री ऑफ बुल्स लाइक अरविंद लिमिटेड। दिस वन इज अ गुड दोजी, आप मार्क कर लीजिए, पास बैरियर्स को मार्क कर लीजिए। अगर प्राइस जब भी उसके ऊपर जाता है 323, आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और
लाइव मार्केट में आप वॉल्यूम्स मॉनिटर कर सकते हैं, कितना कैश डिप्लॉय हो रहा है वो मॉनिटर कर सकते हैं। मैं आपको लगातार बताती रहती हूँ कि कैसे करते हैं। अब अगर आप दोबारा लिखेंगे तो आई मे नॉट बी एबल टू टेल यू राइट नाउ, बट आप लाइव ज्वाइन करिए। आई कीप टेलिंग दिस इन द लाइव मार्केट। एक बहुत सुंदर एग्जांपल आपके सामने है। ये एक डोजी बनी थी और उसके बाद जैसे ही प्राइस ने, दिस इज ईपीएल लिमिटेड, इस हाई को क्रॉस किया था, आपको एक बहुत जबरदस्त इन 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 दैट पर्टिकुलर डे इटसेल्फ 5-6% का मूवमेंट मिला था, राइट? So this is how you can use doji and create good trades, right? Like here JTL Limited, आपको definitely a lot of factors have to be kept in mind, बहुत सारी चीजें, और उनमें से एक important factor है वॉल्यूम का। वॉल्यूम्स जरूर आपको मॉनिटर करने, बिकॉज बिना वॉल्यूम के कुछ नहीं होता है। और वो क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो मैं इसमें नहीं डिस्कस करूंगी, बट येट you definitely can keep, you know, वॉल्यूम्स इन माइंड, राइट? अब जैसे ये जूनिपर होटल है, कल दोजी बनी थी, आज इसमें फिर से पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए। अगर आज का हाई ब्रेक होता है, हो सकता है आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाए, राइट? फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे भी एक लगता है कि अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। यूनियन बैंक, राइट, डबल बॉटम बना के ये स्टॉक ऊपर है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोग स्कैन कर सकते हैं, कल के लिए अलर्ट्स लगा सकते हैं। लुक एट BEML लिमिटेड, BEML asset limited, this can be kept on radar above 200, can be a very very good trade. Then gold cars, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। why? because ये दोजी बन रही है तो ऊपर टॉप पे बन रही है, तो ये एक तरीका है जिससे आप एटलीस्ट गिरते, मार्केट जब गिरते गिरते कहीं रुकता है, थमता है, वहां से आप इन ट्रेड, इन स्टॉक्स में जो कि बॉटम आउट हो चुके हैं, और पता लगा सकते हो कि अब बॉटम डिफाइन हो गया है। वो भी मैंने आपको बताया कि कैसे पता लगाओगे। एक दोजी बनेगी, दोजी मींस अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो स्टॉक गिरा है और वहां से बायर्स आए, राइट? अभी तक ऐसा नहीं था कि बायर्स, स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे थे। अब अगर कल के दिन ये स्टॉक का वैल्यू 327 328 के ऊपर चला जाता है तो आपको एक इसमें अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर देखने को मिल सकती है। तो ये मेरा आज का लर्निंग लेक्चर था। होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपको ये स्कैनर चाहिए, आपको क्राइटेरिया जानना है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिसको हमको ध्यान में रखना है, तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। द टीम विल प्रोवाइड यू द क्राइटेरिया एज वेल एज द स्कैनर। उस स्कैनर में आप फ्यूचर्स डाल सकते हैं, आप कैश डाल सकते हैं, आप निफ्टी 400 डाल सकते हैं, निफ्टी 200 डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है डाल के आप अपना अपने स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं और बाकी के क्राइटेरियाज को भी लगा सकते हैं। So with this, I'll be signing off. एक learning lecture था. Hope you've understood how it breakout came today in the stocks, how the breakout can be expected in tomorrow's trades, and मैंने आपके सामने पूरी लिस्ट लगा रखी है। आप ये स्कैनर ले सकते हैं मेरी टीम से, और इस स्कैनर के स्टॉक्स को लगा सकते हैं और क्राइटेरिया जान सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया है जिससे कि हम ट्रेड करते हैं। Bye bye, take care, and see you in the live market tomorrow from 10 to 11.